कि अखंड भारत की पुनरावृत्ति कैसे हो। अखंड भारत, इसमें एक विषय है, अखंड भारत खोया कैसे, कैसे खंडित हुआ। दूसरा विषय, इसकी पुनरावृत्ति कैसे हो, यानी उन शक्तियों को जिन्होंने भारत खंडित किया उनको परास्त करना, इसकी योजना बनानी, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल, इस पर थोड़ी सी बातचीत। अखंड भारत है क्या? सबसे पुराना जिसे वर्तमान भारत हम समझते हैं, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, इसमें 712 ईस्वी में सिंध पर हमला हुआ, जिसे उन्होंने हिंद पर हमला और कुफ्र को मिटाने के लिए हमला कहा। एक क्षेत्र तो ये था। दूसरा, अफगानिस्तान के दर्रों को पार करते हुए लोग आए। तो अफगानिस्तान के दर्रों को पार करते हुए आने के लिए अफगानिस्तान में उन्होंने अपने पॉकेट्स बनाए, अपनी आधार स्थापित किए। इस बात का अब तो थोड़ा पता लगने लगा है सोशल मीडिया के कारण, नहीं तो मुझे ध्यान पड़ता है कि मैं किसी एक कॉलेज के, जो बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है नोएडा का, प्रतिष्ठित इस मायने में कि महंगा बहुत है, जूनियर बल्कि प्रेप और उस तरह की जो किंडरगार्टन और पहली क्लास की जो फीस है वो 2 लाख रुपए महीना है, ऐसा स्कूल है वो। उसके प्रिंसिपल, उनसे बात हो रही थी, तो बातचीत में ये विषय आया कि अफ़गानिस्तान से हम निकले, तो वो चौंक के बोले, हम अफ़गानिस्तान में कब थे? उनको इसका अंदाज़ा ही नहीं है कि इस्लाम कैसे बढ़ा है। शाही राजवंश थे वहाँ, जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए हैं, उस काल में अफगानिस्तान में हिंदू राजशाहियाँ थीं। हिंदू राजशाहियों को परास्त करके महमूद गजनवी का इतिहासकार लिखता है कि कुछ 100 लोग उसके काल में मुसलमान हुए थे। ये कुछ 100 लोग सुधारे नहीं गए, परिणाम आज का अफगानिस्तान है। तो इस अफगानिस्तान में उन्होंने उसको पराजित करके पॉकेट बनाए, कन्वर्जन किया। उससे पहले अफगानिस्तान के पीछे के हिस्से, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान वगैरह वगैरह, सिंकियांग, ये सारे बौद्ध क्षेत्र हैं। इन सारे क्षेत्रों को पहले मुसलमान बनाया। जब मोहम्मद ने मक्का फतह कर लिया, यानी मक्का से भाग के मदीना जाना पड़ा, मदीना में सत्ता हाथ लग गई। तो सत्ता हाथ लगने के बाद आसपास के कबीले लूटे, काफिले लूटे, क्योंकि मुसलमानों के पास तो और कुछ काम था नहीं, कोई कार्य ही नहीं था, तो वो सिर्फ भीख मांगने पर या लूट खसोट पर, इसी पर निर्भर थे। तो आसपास के जो किले थे उनको लूटा गया, बनो कुरैज़ा वगैरह इन सबको ख़त्म किया गया, बनो नदीर इत्यादि को। उसके बाद मक्का पे कब्जा किया गया। उसके बाद मक्का में जब आधार बन गया तो और आसपास के क्षेत्रों पर, ईरान पर, और पूरा अफ्रीका का इलाका है उसमें इधर उधर ये सब कब्जे होते रहे। इन सारे कब्ज़ों के कारण और इन आधार भूमि बनते ही अगला, उसके बाद अगला, क्योंकि वो मानसिकता उस विचारधारा की है कि सारे संसार को उसमें सुधारना है, सारे संसार को इस दीन की राह पर लाना है, सारे संसार को अपने हिसाब से जिसे वो ठीक समझते हैं वो कार्य करना है, यानी तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इन पर लेकर आना है। और ये उन पर फ़र्ज़ है। जो लोग को काफिर जिंदा हैं धरती पर, वो गुनाह है, और इस गुनाह का अजाला या गुनाह के जिम्मेदार मुसलमान हैं कि वो इसको बदल नहीं रहे हैं। ये एक समस्या है इस चिंतन में। तो इस चिंतन ने फिर इसके बाद कब्जा करते 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 अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जगह जगह अपने पॉकेट्स बना लिए। कश्मीर का क्या रोना, भारत में सैकड़ों कश्मीर तैयार हो गए हैं। उत्तर भारत के लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है कि दक्षिण भारत उत्तर भारत से पहले दुष्ट साम्राज्यों की केंद्र बन गया था। बहमनी सल्तनत, हैदराबाद, आदिल शाही, ये सारे लोग, इन्हीं में से टीपू सुल्तान था, इन्हीं में हैदर अली था, जिसने, टीपू सुल्तान ने तो हज़ारों आचार्यों को मारा है, हिंदुओं को मारा है, धर्म भ्रष्ट करने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए। उसके लिखित फरमान उपलब्ध हैं। वो लोग भ्रष्ट हुए। भ्रष्ट होने के बाद जब वो पीठ फेरते थे
तो उनको लोगों को शुद्ध करना था। मगर हिंदू समाज ने किया क्या कि जो लोग भ्रष्ट हुए थे, जिनके पास शक्ति नहीं थी, जो बेबस थे, निरीह थे, उनको और यातना दी कि तुमने गौमांस खा लिया। को मर्जी से खाया था क्या? ये इस तरह से कि किसी लड़की के साथ रेप हो जाए तो उसके परिवार वाले उसे त्याग दें। उस लड़की ने उसने रेप के लिए इनवाइट कराया क्या किसी को? उसकी क्या जिम्मेदारी है? आप उसकी रक्षा नहीं कर सके। जिन हिंदू समाज के लोगों ने उनको तिरस्कार करके, उनको तिरस्कृत किया, उनका की अवहेलना की, उनको समझना चाहिए कि जब इन पर हमला हुआ था और ये लोग गौमांस खिलाकर, मूर्ति तोड़ के भ्रष्ट किए जा रहे थे, तुम कहां मर गए थे? तुम घरों से क्यों नहीं निकले? कोई 50 करोड़ की जनता थोड़ी आई थी लड़ने को। 5,000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग, 50,000 लोग थे। समाज में बहुसंख्यक तो तुम थे। क्यों नहीं जूझे उनसे? इन लोगों की रक्षा क्यों नहीं की? जो शेष हिंदू समाज है उसको इस बात पर लज्जित होना चाहिए कि उसने अपने बंधुओं की, अपने समाज की रक्षा नहीं की। अगर करता तो भारत की यह दुर्गत नहीं होती। अभी आसपास के क्षेत्रों में कितने सारे देश बन गए हैं भारत में। भारत के आसपास के देशों में दूर तक जो इसमें एक वीडियो के शुरू में भारत का मानचित्र है, उसको देखिए विस्तार से। अपने आसपास हमने शत्रुओं को बसा लिया है। तो मगर क्या हम अपने उसकी पुनरावृत्ति चाहते हैं?